एक गांव का व्यक्ति गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर के कहा, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुदेव दंडोत। है ब्रज की भाषा आपको समझ में तो आ रही है ना। गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोला, बोले गुरुजी दंडोत। बोले चेला प्रसन्न रहो, आनंद करो। गुरुजी, हाँ बेटा। गुरुजी आज मन ऐसा कर रहा है कि कुछ सुनाओ। गुरुजी को लगा चेला गुरुजी से कह रहा है कि कुछ सुनाओ। बोले हाँ गुरुजी, मन में ऐसा विचार है कि आप कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा बेटा क्या सुनोगे? गुरुजी नहीं, आप सुनाओ, जो भी सुनाओ आप ही सुनाओ। तो बोले बेटा कुछ इच्छा तो होगी। बोले नहीं गुरुजी, आप जो सुनाओगे वही सुन लेंगे। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, राम राम कहो। क्या कहो? राम राम। चेला ने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप भी पता नहीं कहाँ 1999 के जमाने में जी रहे हो, 2023 चल रहा है महाराज। राम राम वो तो चलते राम राम जी, राम राम सा, राम 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 तो महाराज एक राम रहे एक रामन ना, एक क्षत्रिय रहे एक बामन ना। बिन्ने बिन की नारे हरी, बिन्ने बिन की नाश करी, तनिक बात की बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। अरे गुरुजी को लगा, बोले ये चेला नहीं हो सकता, ये तो हमारा भी गुरु है। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर राम राम तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, साधारण लग रहा है, तो एक काम करो बेटा, सिया राम का। चेला ने फिर सर, अरे गुरुजी अभी तो आपको हमने बताया ना, एक राम रहे एक रामन ना। राम जी में और सिया राम में अंतर ही क्या रहा गुरुजी? कुछ अलग सुनाओ, हाँ कुछ नया सा सुनाओ। तो बोले बेटा भागवत चलेगी। बोले गुरुजी ये अभी पिछली बार थेगड़ा में हुई थी, तो यही महाराज जी वृंदावन से आए थे, इन्होंने सुनाई थी, कितनी बार सुने। भागवत तो गुरुजी सुनते ही रहते हैं, जब देखो टीवी पे भी आती रहती है और महाराज घर पे भी इधर उधर होती रहती है, तो सुनते ही रहते हैं। तो बोले बेटा फिर क्या चलेगा? विष्णु पुराण चलेगा? बोले नहीं गुरुजी ये अभी समझ में नहीं आ पाएगा। तो बोले बेटा फिर गीता चलेगी, गीता? तो हाँ गुरुजी ये सुना नाम पहली बार सुन रहा हूँ, गीता चलेगी गुरुजी, गीता सुना। चेला ने कहा गुरुजी गीता सुन लूंगा मैं, गीता सुना दो। गुरुजी ने कहा बेटा ध्यान से सुनना। महात्म्य सुनाने लगे गुरुजी गीता का। ओम श्री परमात्मने नमः, गीता का महात्म्य सुना रहे हैं। महात्म्य सुनाते सुनाते अंतिम श्लोक आया, मध्य का श्लोक बोला है गुरुजी ने, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। बेटा सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। बेटा सर्व उपनिषद, सब उपनिषद गावो गाय बन गई। अच्छा गुरुजी और क्या हुआ? बोले दुग्धा गोपाल नंदन, नंद नंदन यशोदा नंदन दुग्धा गोपाल दोहन कर रहे हैं। किसका? सर्वो उपनिषदों, समस्त उपनिषदों का। चेला ओंकारे लगाता जा रहा है, गुरुजी सुनाते जा रहे हैं। अंतिम श्लोक गुरुजी ने बोला, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठित प्रयतो नरः। चेला ने कहा गुरुजी महात्म्य पूरा हो गया? बोले हाँ बेटा। तो गुरुजी महात्म्य तो पूरा हो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं बैठ पाया। बोले कैसे बेटा, अब क्या रह गया समझने को? तो चेला बोला, बोले गुरुजी अभी आपने एक श्लोक बोला था, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। समस्त उपनिषद गाय बने, भगवान नंद नंदन ने दोहन किया। यहां तक तो गुरुजी समझ में आ गया, लेकिन आपने बीच में बोला दुग्धा। गुरुजी ये नहीं समझ में आया, ये दो गधा कौन थे? गुरुजी ने माथे पर हाथ रखा, बता रे चेला मैंने पूरी गीता का महात्म्य सुना दिया और अभी तू इन दो गधाओं पे अटक रहा है। चेला बोला गुरुजी क्षमा करना, मुझे समझ में नहीं आया था इसीलिए पूछ लिया। गुरुजी एक बार बताओ ना ये दो गधा कौन थे? दुग्धा गोपाल नंदनम, ये दो गधा कौन थे? अरे गुरुजी ने माथे पर हाथ रखा, बोले अरे देवता ये दो गधा कोई और नहीं थे, एक तुम थे दूसरे हम थे। प्रेम से कहो राधे राधे।
महाराज ऐसे ऐसे भी चेला आते हैं गुरु जी के पास,